नमस्कार, आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। 1978 में अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म आई थी डॉन। शायद ही ऐसा कोई हो जिसने ये फिल्म न देखी होगी। डॉन के किरदार में अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर है। एक डायलॉग इस फिल्म का मैं भी आपको सुनाती हूं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन फिल्म की बात इसलिए आज हम कर रहे हैं क्योंकि यूपी का एक डॉन पंजाब की जेल में है और अब वो 2 दिन पहले मोहाली कोर्ट में पेशी पर आया था। तो जो सीन वहां पर क्रिएट हुआ था, उससे डॉन फिल्म से अमिताभ बच्चन की याद आ रही थी। एम्बुलेंस, व्हीलचेयर, सब कुछ डॉन फिल्म जैसा लग रहा था। हम डिबेट की ओर बढ़ेंगे, इससे पहले बॉलीवुड के डॉन और यूपी के डॉन दोनों को एक साथ देखिए। को हॉस्पिटल से ही निकालना होगा। नौ अप्रैल पंजाब सरकार के लिए डेडलाइन है, क्योंकि 9 अप्रैल तक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजना है। यानी कुछ दिन और मुख्तार अंसारी पंजाब में रह सकता है। जब से मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में है, लगातार आरोप लग रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार बचा रही है। लेकिन अब कब तक? मुख्तार का मकड़ जाल कैसा है? मुख्तार का नेटवर्क फिर से कैसे इतना सक्रिय होता जा रहा है? पंजाब से लेकर बांद्रा तक की खबर आखिर क्या है, सब आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ एम्बुलेंस विवाद में डॉक्टर अलका राय फंसती जा रही है। बाराबंकी में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डॉक्टर अलका राय हमारे साथ डिबेट में बैठने वाली थी, लेकिन कुछ देर पहले ही उन्होंने मना कर दिया। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आज कंचन का अभियान में इसी मुद्दे पर होगी अहम चर्चा। एम्बुलेंस में फंसी किस किस की जान, डॉक्टर से डॉन तक का नाम, 9 अप्रैल तक का इंतजार, उत्तर प्रदेश आने वाला है मुख्तार। मोहाली कोर्ट में मुख्तार की पेशी के दौरान नजर आई एम्बुलेंस का सस्पेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 24 घंटे पहले तक चिल्ला चिल्ला कर एम्बुलेंस से नाता तोड़ने वाली डॉक्टर अलका राय लगातार फंसती जा रही हैं। एम्बुलेंस मामले में यूपी पुलिस ने अस्पताल और डॉक्टर अलका राय पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बाराबंकी में पुलिस ने अलका राय के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पंकज सिंह ने अस्पताल की मालिक डॉक्टर अलका राय के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने 419, 420, 467, 468 और 471 की धारा में अलका राय पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की पड़ताल में रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और मकान का पता फर्जी पाया गया है। केस दर्ज होने के बाद अब डॉक्टर अलका राय पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि एम्बुलेंस विवाद में डॉक्टर साहिबा ने जो जानकारी दी है वो सब फर्जी निकला है और अलका राय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मेरे खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और फर्जी पेपर देके बाराबंकी में मेरे नाम का और मेरे हॉस्पिटल के नाम का एक एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है और उसको बार बार साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मैं बाराबंकी की निवासी हूं और मेरा कोई अस्पताल वहां चलता था। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मैं 19 साल से मऊ में कार्यरत हूं। मऊ में मेरा अपना अस्पताल है और जिस सन की ये घटना बताई जा रही है, उस टाइम मैं सरकारी संविदा पे एक सरकारी डॉक्टर के रूप में यहाँ पे मऊ में कार्यरत हूँ। सभी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। प्लीज़ सारे रिकॉर्ड्स को छानबीन कर ली जाए और मुझे न्याय मिले। मैं चाहती हूँ कि एक एफआईआर दर्ज हो मुख्तार अंसारी और अज्ञात लोगों के खिलाफ। विगत दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसका वाहन संख्या यूपी 41807171 एम्बुलेंस
परिवहन कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत था। परिवहन विभाग द्वारा इसके बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी से सूचनाएं लेकर के इसमें जानकारी की गई। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफ़ी नगर में स्थित नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार को 9 अप्रैल तक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपना है। और चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब पुलिस मुख्तार को हैंडओवर नहीं करेगी, बल्कि पंजाब पुलिस से मुख्तार को बांदा जेल में दाखिल कराएगी। बांदा जेल प्रशासन ने इसे लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और खबर यह आ रही है कि मुख्तार के उत्तर प्रदेश आने से पहले मुख्तार का गैंग सक्रिय हो गया है। जेल में नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश में बेल पर बाहर घूम रहे मुख्तार के गुर्गे फिर से जेल जाने की फिराक में हैं। अब किस दिन मुख्तार पंजाब से उत्तर प्रदेश आता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचता, तब तक यूपी सरकार चैन से नहीं बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मुख्तार का मकर जाल क्या है और पंजाब सरकार इस पर क्या कहेगी, ये सब जानने और समझने की कोशिश करेंगे आज कंचन का अभियान में। बीजेपी से हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से विजय कौशिक, पूर्व डीजीपी एके जैन, प्रसपा प्रवक्ता प्रशांत पाठक मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, और आदित्य द्विवेदी लखनऊ से ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख मैं आदित्य द्विवेदी का करना चाहती हूँ। आदित्य, कई सारे अपडेट्स इस पूरे मामले में सामने आए हैं। वो डॉक्टर अलका राय जो बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। आज जब उनसे हमारी बातचीत हुई थी, बैठने के लिए बुलाया था, पहले तो अग्री कर दी, लेकिन कुछ ही देर पहले कह दिया कि मेरे लॉयर ने साफ मना किया है। क्या इनपुट मिल पाए इस पूरे मामले में अब तक? इस पूरे मामले में लगातार नए नए तरह की पेच आ रहे हैं, नए नए मोड़ आ रहे हैं। ये मामला सुर्खियों में उस वक्त आया हुआ, खास तौर से एम्बुलेंस को लेकर के एक नया ट्रेंगल बना हुआ है। उस पे और चौंकाने वाली बात तब हुई जब डॉक्टर अलका राय के नाम करके एक एम्बुलेंस ली जाती है। हालांकि वो नाम पता सब फर्जी निकलता है। तो अलका राय के नाम से वोटर आईडी इस्तेमाल की जाती है, वो वोटर आईडी भी फर्जी निकलती है। पुलिस अभी भी अपनी पड़ताल कर रही है। एसपी के आदेश पर वहां पर एक मुकदमा दायर होता है अलका राय के नाम से। ये अलका राय कौन है, इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पर जो कृष्णानंद राय की पत्नी है, उनका साफ कहना है कि उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की उस डॉन की साजिश है मुख्तार अंसारी, जिससे वो खुद पीड़ित है और वो न्याय चाह रही है। तो इस पूरे मसले पर अलका राय जो अब तक लगातार न्यूज़ 1 इंडिया से संपर्क में थी, अपना पक्ष कल भी रखा था, आज भी रखा हुआ था, लेकिन आज अचानक प्राइम टाइम पर जो डिबेट थी उससे वो मुकर गई और उन्होंने अपना किनारा करने की कोशिश की। हवाला दिया कि उनके वकील ने उनको मना किया हुआ है कि चूंकि ये मामला कोर्ट, न्यायालय और इन सब में चल रहा है, तो इसलिए वो मीडिया के सामने अपना पक्ष फिलहाल ना रखें। कल हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अलका राय थी, लेकिन आज हम डॉक्टर अलका राय से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो पहले तो अग्री कर दी थी, लेकिन बाद में लॉयर का हवाला देकर उन्होंने बैठने से साफ इनकार कर दिया। विजय कौशिक जी, कई बार यह आरोप उठाए गए हैं कि पंजाब सरकार माफिया मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही है। क्या तकलीफ हुई मुख्तार अंसारी को अचानक से व्हीलचेयर पर नजर आए, एम्बुलेंस जो है वो भी, और पहले तो ये भी जिक्र किया जा चुका है ब्रजलाल जी की तरफ से कि जो एम्बुलेंस है उसको किला बनाया गया है। किसी महत्वाकांक्षा से चलते पंजाब सरकार कोई काम नहीं करेगी किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को तय कराने के लिए। जो भी कार्य होगा कानून के मुताबिक होगा। कांग्रेस सरकार संविधान की गैरत रखती है और संविधान के अनुसार ही काम होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश दिए हैं इनकी तारीख होगी, निश्चित तौर पर होगी। और आप इतिहास देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी आरोप लगाती रहे कि हम वीआईपी ट्रीटमेंट देते दे रहे हैं, तो क्या वीआईपी ट्रीटमेंट वाला व्यक्ति व्हील चेयर पर हो सकता है? क्या वीआईपी ट्रीटमेंट वाला व्यक्ति अपने आप को करेगा सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में? हकीकत यह है कि उसकी हालत खराब है। पंजाब के अंदर तो कोई ट्रीटमेंट किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दिया नहीं गया है। जैसा आम व्यवहार जाता है वैसा ही उसके साथ हुआ है। हरीश चंद्र जी, यहाँ पर तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लग रहे हैं, लेकिन आखिर क्या डर सता रहा है माफिया मुख्तार अंसारी को?
सरकार अगर उनको इतना 2 वर्ष से एक बहुत मामूली सा मामला जिसमें वादी कहता है कि मुझे पता नहीं कि मुख्तार को क्यों आरोपी बनाया गया है, 2 साल तक चार्जशीट नहीं सबमिट की जाती, जिस अपराधी को पुलिस वैन में ले जाती है वो अपनी गाड़ी अपनी उसमें चल रहा है, अपनी एम्बुलेंस में चल रहा है, तो ये अगर मेहरबानी नहीं है, 18 बार पंजाब सरकार एफिडेविट देती, कभी उनको पीठ में हेडेक दर्द बताती है, कभी सिर में हेडेक बताती है, तो ये क्या है? तो ये कहीं ना कहीं पंजाब की पूरी सरकार तो एक्सपोज हुई है। और साथ में जो तंत्र है जिससे जो ये अभी कहानी आई इसकी एम्बुलेंस की कि आखिर कैसे वो एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ बनी, कैसे क्या हुआ, ये भी एक बहुत जांच का विषय है। और एके जैन साहब, किसकी किसकी गलती इसको समझा जाए? यूपी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट पंजाब में पाई जाती है, वो भी माफिया मुख्तार अंसारी को लेने के लिए। बाराबंकी से सारा कनेक्शन निकलता है। डॉक्टर अलका राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अलका राय बार बार इस बात को एक्सेप्ट करने से बैकफुट पर हैं, सीधा कह रही हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। देखिए, वो तो तफ्तीश का विषय है। तफ्तीश में क्या बातें निकल कर आती हैं, उनसे कोई जबरन कराया गया है, वो क्या बयान पुलिस को देती हैं, क्या बयान कोर्ट को देती हैं, उस पर डिपेंड करेगा। मैं नहीं समझता कि यूपी पुलिस इस बात का कोई प्रयास करेगी कि किसी महिला को जबरदस्ती उसमें केस में फंसाएं। किसी ने पहले सोचा नहीं था, मुख्तार अंसारी ने या किसी ने, कि इस प्रकार की गहरी छानबीन एम्बुलेंस को लेकर होगी। ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि पंजाब में अस्पताल जाते हुए, कोर्ट जाते हुए प्राइवेट एम्बुलेंस यूज की जा रही है। नहीं, एके जैन साहब, क्या ऐसा पहले भी हुआ है क्या कि किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए एक प्राइवेट एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाए, वो भी उस स्टेट की नहीं जिस स्टेट के जेल में वो बंद है? जेल प्रशासन के मैनुअल के अकॉर्डिंग क्या? कुछ नहीं है, सब बिल्कुल सब फर्जीवाड़ा है ये। और इसमें संलिप्तता है वहां के जेल प्रशासन की। यूपी पुलिस की गाड़ी, यूपी की गाड़ी का नंबर साफ दिखाई पड़ रहा है कि यूपी की गाड़ी है, उससे उसको ले जाया जा रहा है। इसका मतलब इंस्ट्रक्शंस होंगे कि इसको जो है ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इसमें ले जाया जाए, इसकी जान को खतरा है। ये सब बिल्कुल परमिसिबल नहीं है जेल मैनुअल के हिसाब से। और जो मुकदमा कायम हुआ है सही कायम हुआ है। सही तफ्तीश होनी चाहिए कि कौन कौन इस फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व है और उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत पाठक, किस तरह देखते हैं आप इस पूरे मामले को? क्या सीधा ये तो जिस तरह से एके जैन साहब ने जिक्र किया कि जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, किस तरह से देखा जाए, क्या डर सता रहा है आखिर माफिया मुख्तार अंसारी को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि अभी एके जैन साहब कह रहे थे कि जेल मैनुअल के हिसाब से ये चीज़ें संभव नहीं है। यदि एक कोई उत्तर प्रदेश का अपराधी है, उसको अगर पंजाब में शिफ्ट किया जा रहा है किसी आधार पे, किसी कोर्ट के ऑर्डर पे, उसको किसी अदर स्टेट की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक उसको अपने जान को खतरा, यहाँ की जो उसकी लोकल जो उसके प्रतिद्वंदी होते हैं उनसे उनकी जान का खतरा उसको दिखाई दे रहा है। तो एक वो वहाँ पे पैरेलल एक अपनी सुरक्षा का वो प्रावधान वहाँ पे करता है जेल प्रशासन को। क्या ये अलाउड है किसी मुजरिम को? नहीं, अलाउड नहीं है इसमें। अगर इसमें आप केवल पंजाब नहीं, इसमें पंजाब सरकार और पंजाब प्रशासन आप इसमें केवल पंजाब प्रशासन की संलिप्तता को नहीं कह सकते। आप इसमें उत्तर प्रदेश की भी एक बहुत बड़ी नाकामी रही उत्तर प्रदेश सरकार की कि एक मुजरिम जो उत्तर प्रदेश में वंचित है वो जाकर के पंजाब में बैठ करके ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। तो क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर सरकार की तरफ से तो ये एक्शन लिया गया, इसीलिए कौन सा एक्शन? समय पे, चुनाव के समय पे, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत यदि आप कोई कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, आज से 2 साल 3 साल पहले से कोई क्यों याद नहीं आया? हरीश जी जवाब दीजिए, चुनाव आने वाले हैं इसलिए ये कार्रवाई की गई है माफिया मुख्तार अंसारी पर। याद आ रहा है जब यूपी में इलेक्शन शुरू होने वाले 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप वापस उस मुद्दे को पहले क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी कार्रवाई की जाती है। ये चुनावी क्या ये चुनावी स्टंट है या चुनावी लाभ के लिए अगर ये कार्रवाई नहीं हो रही तो किस लिए हो रही है? उससे पहले यूपी पुलिस क्या सो रही थी? यूपी पुलिस की सरकार क्या सो रही थी? क्या पता नहीं था एक बहुत बड़ा वंचित मुद्दा अकॉर्डिंग टू जवाब दीजिए कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चुनाव से ठीक पहले क्यों माफिया मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की जा रही है? विपक्ष भी ये सवाल उठाएगा। मैं वही बता रहा हूँ
तरफ तो वो सरकारें जो इस तरह के जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको इस तरह से संरक्षण प्रदान करती है कि उनको एम्बुलेंस में भेजती थी। सपा सरकार का इस तरह संरक्षण था। और जब भी उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो एक वर्ग है, कुछ राजनीतिक दल के लोग तुरंत उसको राजनीतिक कलर देना शुरू करते हैं। प्रशांत पाठक, विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई हुई। विकास दुबे के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्री का नाम, उत्तर प्रदेश एमपी के एक बड़े मंत्री का नाम उछाला गया था कि उसके संरक्षण में वो वहां पहुंचा। पूरे जिन प्रदेशों से वह निकला वहां हर जगह भाजपा की सरकार थी, हर जगह भाजपा की सरकार थी। कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी के लोगों का संरक्षण उसको प्राप्त था। बहुत दर्द होने लगता है, कुछ दलों में बहुत पीड़ा होने लगती है, क्योंकि कुछ दलों की यही राजनीति रही कि अपराधियों। प्रशांत पाठक जी, क्या ये आपकी पीड़ा है? सीधा ही कह रहे हैं हरीश जी तो कि आपको पीड़ा हो रही है, माफिया मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हो रही है, तो आप जैसी पार्टियों को पीड़ा होती है। नहीं, आप पूरा उसका आपराधिक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे अधिक मुकदमे किस सरकार में दर्ज किए गए, किस सरकार में उसके खिलाफ सारे मुकदमे अभियुक्त उसको बनाया गया। आप बार बार अपनी नाकामी को किसी पार्टी के ऊपर थोप देंगे तो ये आपकी जवाबदेही नहीं बनती। आप किसी को अपना, आप गलती आपकी, आप मुस्लिम किसी और को बताना शुरू कर दें। आप स्वीकार करिए ना कि कमियां आपके अंदर है। आप किसी मुस्लिम को आप संरक्षण नहीं दे पा रहे थे, यहाँ पे उसको उसकी जान को खतरा था। मजबूरी में आपने अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए आपने उसे पंजाब भेज दिया। किसकी सरकार थी जब वो पंजाब भेजा गया? चलाना चाहते थे। जेल के अंदर मुन्ना भजंगी जैसे एक बहुत बड़े क्रिमिनल की हत्या कर दी जाती, किसकी सहायता की जाती? कौन सी सरकार थी भाई साहब? पार्टी के लिए अपराधियों की कोई जांच नहीं है, अपराधियों का कोई वर्ग नहीं है। अपराधी अपराधी है और उसके खिलाफ जो भी अपराध मुकदमे दर्ज है। शास्त्री जी, मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम नहीं थी मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर सुरक्षा देने के लिए? आप स्वीकार करेंगे क्या उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम नहीं थी कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेलों में रखा जाए? लोगों के साथ खड़े हैं। विजय कौशिक जी, ये सवाल आपकी पार्टी पर कई समय से उठता आया है कि कांग्रेस जो है, पंजाब की कांग्रेस सरकार माफिया मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही थी, वरना पंजाब में यूपी रजिस्टर्ड एम्बुलेंस पहुंच जाना कितनी बड़ी विफलता है सरकार और प्रशासन की। क्यों संरक्षण दे रहे हैं आप माफिया को? दूसरी तरफ तो आप बीजेपी को कहते हैं कि अपराधियों की सरकार है, आपकी सरकार क्या कर रही है? कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि उसका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। मुझे लगता है मुख्तार से ज्यादा तो कैप्टन अमरिंदर को उसका स्वास्थ्य मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार थी? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार थी या सपा की सरकार थी? सारा देश जानता है कि बीजेपी की सरकार थी। तो जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने किस विजय कौशिक जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इसको सही कराइएगा। हरीश जी, कई सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी उठ रहे थे। पाठक साहब बोल रहे थे कि क्यों नहीं पहले एक्शन लिया गया? क्या चुनाव से पहले आप कोई स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, जब भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, एक गुड उसकी बात करते हैं, बहुत अच्छी सरकार चलाने की बात करते हैं, अपराध मुक्त सरकार चलाने की बात करते हैं, और एक सरकार तो उस पर काम कर ही रही है। प्रशांत जी, सरकार तो उस पर काम कर ही रही है। मुख्तार अंसारी को वापस लाने में पूरा श्रेय यूपी सरकार की तरफ से जाता है। पूरा श्रेय आज की तारीख में अगर मुख्तार अंसारी वापस आ रहा है तो उसका पूरा श्रेय यूपी सरकार की तरफ जाता है। यहाँ पे कैदियों को अपनी सुरक्षा में रखने में अक्षम है और हम अपराधी जो है वो बेकाबू हो रखे हैं जेलों के अंदर, इसीलिए जेलों में हत्याएं आए दिन हो रही हैं। नहीं, ये तो बात आपको मानना पड़ेगा कि माफिया मुख्तार अंसारी पर यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, वापस लाने की पूरी कोशिश की जा चुकी है और अब 9 तारीख तक का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से कोई तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया? क्यों ये क्लियर नहीं की जा रहा है कि पंजाब से कब वापस आएगी? 9 तारीख तक का तो समय कोर्ट की तरफ से दिया गया है। ये कब पता चलेगा कि पंजाब से वापस कब आएगा माफिया मुख्तार अंसारी? तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार बताएगी ना कि किस आधार पर उनको भेजा गया और किन शर्तों पे उसको पंजाब पुलिस के हवाले किया गया, किन शर्तों पे उसको पंजाब पुलिस के हवाले किया गया, कि पंजाब की जेल में भेजा गया, क्या शर्तें AK जैन साहब भेजा गया। AK जैन साहब, अब आप कह रहे हैं ये समझाइए, कहीं ना कहीं ये एक प्रोसीड्योर समझाइए यहाँ पर कि क्या प्रोसीड्योर फॉलो होता है किसी स्टेट की जेल में जब अपराधी रहता है तो उसको लेने के लिए जिस स्टेट का वो अपराधी होता है वहां की पुलिस जाकर उसे एस्कॉर्ट करती है, कि बाकी किसी जिस स्टेट में वो ऑलरेडी मुजरिम है
वहां से वहां की गवर्नमेंट और वहां का प्रशासन उसे भेजता है अपने स्टेट में? देखिए, ये पंजाब के पुलिस का दायित्व होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वो लाएंगे, साथ में यूपी पुलिस भी रहेगी और लाएंगे और उसको लाके दाखिल करेंगे। देखिए, मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहता हूँ। ये पॉइंट यहाँ पर उठ रहा है कि वहाँ की जेल में कैसे पहुँच गया। इसने एक मैनेज किया, एक मुकदमा वहाँ पे फर्जी लिखवा कर और वहाँ से वारंट भी बनवा कर बांदा की जेल में मंगवाया और उसके आधार पर इसने ट्रांसफर करा लिया अपना रोपड़ की जेल, और वहां पर किसी तारीख पर नहीं गया। आज तक इसमें कोई मुकदमे में चार्जशीट फाइल नहीं हुई और ना इसने बेल के लिए वहां पर अप्लाई किया, क्योंकि 2 साल से वहीं की जेल में बंद था। यूपी गवर्नमेंट का प्रोसीजर ये है कि जब भी कोर्ट समन निर्गत करती है, MP MLA कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, कि इनको कोर्ट में पेश किया जाए, तो जब भी ऐसी पेशी के आदेश होंगे तो उसको लेकर जाएगी और संबंधित जेल में उसको सर्व किया जाएगा। पर वहां से मना किया जा रहा था कि हम, इसकी तबीयत खराब है इसलिए हम इसको नहीं भेज सकते हैं। तो ये इसी वजह से यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई, क्योंकि 17-18 बार पुलिस जा चुकी थी और वहां से इसी आधार पर वापस किया जा रहा था कि हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है और इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ये तो बहानेबाजी हुई ना साफ तौर पर पाठक जी, एक के बाद एक बहाने बनाना। तबीयत ठीक नहीं है, एलर्जी हो गई है, क्या यूपी में स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर नहीं है पाठक जी? स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी तो यूपी के अंदर इस तरह से बच्चे और आप देखते हैं कि बीमारी के हॉस्पिटल रहती है। विजय कौशिक जी की आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल रही है, इसको ठीक कराइए इनका ऑडियो। पाठक जी बताइए, ये तो एक के बाद एक बहाने देने की कोशिश की गई थी, हेल्थ एलर्जी, क्या यूपी में स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक नहीं है? और सबसे बड़ी बात तो यही कि कांग्रेस, पंजाब की कांग्रेस सरकार बार बार ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि वो माफिया मुख्तार अंसारी के साथ है। देखिए, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ, एक विशेष वर्ग के वोटों का लाभ दोनों पार्टियां उठाना चाह रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इसको आप बिल्कुल राजनीतिक प्रोपेगेंडे से आप देख के चलिए कि 2 साल तक जो अपराधी वहां पड़ा हुआ था उसकी खैर खबर नहीं ली जाती, लेकिन जैसे ही जिले में पंचायत चुनाव और ये मेयर के इलेक्शंस आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वैसे ही उसकी याद सताती है, क्योंकि अब कितना वोट बैंक हमारी तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका लाभ लिया जाए और आगे चल के उसको विधानसभा ठीक है। क्या ये वोटों की राजनीति हो रही है? एक माफिया, एक डॉन मुख्तार अंसारी पर, ये समझेंगे हरीश जी से। मुख्तार का मकर जाल कंचन का अभियान में अब भी जारी है। कौशिक जी, पंजाब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 हफ्ते का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ऐसी क्या वजह है कि माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर सरकार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है? नहीं, अगर मैं ये बात भाजपा से पूछूं कि आखिर भाजपा सरकार को ऐसी क्या परेशानी थी कि जो उन्होंने मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में शिफ्ट होने दिया, और पंजाब सरकार बिल्कुल कानून के अनुरूप काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी पालना होगी। इस मुद्दे पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो केवल भाजपा कर रही है। पंजाब भाजपा राजनीति कर रही है और आप माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए ना, अगर हम संरक्षण देते तो क्या मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर होता? क्या आप बताइए ना। बीजेपी शासन में आज भी जेलों का आप दौरा करेंगे तो लोग जेल से गिरोह अपने चला रहे हैं, वसूली कर रहे हैं आज भी। और मुख्तार अंसारी क्या कर रहा है जेल से? फिरौती वसूल ली मुख्तार अंसारी क्या कर रहा है रोपड़ जेल से? कौशिक जी आप बताइए ना, माफिया मुख्तार अंसारी क्या कर रहा है पंजाब की रोपड़ जेल से? उनके गुर्गे तो यूपी में एक्टिव हो गए पूरी तरह से। वहां से वारंट निर्गत करा देता है। गुर्गों का एनकाउंटर क्यों नहीं करती यूपी पुलिस? मुझे बताइए ना, क्या यूपी सरकार के पास ऐसे कोई सबूत हैं कि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से बैठकर कोई फिरौती वसूल कर रहा हो, किडनैपिंग करा रहा हो? उनका वजन कट गया। और हम तो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, हम हवाले कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करेंगे हम। आपके लिए कानून तो देखना तो यूपी सरकार को है कि वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, तो किस हद तक आगे जाते हैं इस मामले में? हरीश चंद जी बताइए, जवाब दीजिए। 2 साल पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? क्यों पंजाब भेजा गया? तब क्यों नहीं एक्शन में थी यूपी की योगी सरकार, यूपी का प्रशासन? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है आपसे। सेटिंग खराब हो गई थी, उसकी जान के दुश्मन बन गए। कंचन जी, अभी आपके इस सवाल का जवाब जैन साहब ने दिया था आपको।
कि इसने एक फर्जी मुकदमा वहां दर्ज करवाया, वहां से वारंट जनरेट करवाया और उसको बांदा जेल में सर्व कराया। वहां की सरकार ने डिमांड की इसके खिलाफ यहाँ मुकदमा दर्ज है। और तो ये षड्यंत्र पंजाब में रचा गया कि फर्जी मुकदमा दर्ज करा करके और वारंट जनरेट करा करके उसको बुलाया गया और उसे एक फर्जी मुकदमे की चार्जशीट 2 साल तक नहीं सबमिट चाहिए कि आप एक ये मुकदमे पंजाब को फर्जी सरकार मुकदमे की कह खेल रहे है। हैं। इसी तरीके से मुख्तार अंसारी कहता है कि उसके खिलाफ यूपी में फर्जी मुकदमे दर्ज हैं। हो गए। तो ये जो झूठ की राजनीति है बंद कीजिए। मुकदमा होता है, वो सही है या गलत ये तय करना कोर्ट का काम है। ये बीजेपी कोर्ट ने तो तय कर लिया है। 40-45 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं कौशिक जी, 40-45 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और पंजाब सरकार बार बार माफिया मुख्तार अंसारी को बचाए जा रही है। जेल के अंदर यूपी रजिस्टर्ड एम्बुलेंस पहुंच जाना और जेल की तरफ से कोई प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आना क्या दर्शा रहा है? ये तो साफ साफ दर्शा रहा है कि माफिया मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार, पंजाब प्रशासन का मिली भगत है। नहीं, देखिए बड़ा स्पष्ट है कि यूपी सरकार इस मामले में राजनीति कर रही है। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तरह तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर या हमारे सहयोगी दलों के ऊपर लगाने की साजिशें बीजेपी कर रही है। देश में इनकी सरकार है। मैं दावा करता हूं कि राज्यपाल अगर पंजाब सरकार को लोकतंत्र के खिलाफ मान रहे हैं और सरकार को ये लगता है, केंद्र सरकार को, कि वहाँ पर जो पंजाब की सरकार है सही काम नहीं कर रही, तो आप बर्खास्त कर दीजिए पंजाब गवर्नमेंट को। अपराधियों को कोई सरकार संरक्षण नहीं दे सकती, इसके लिए कानून में पूरे प्रावधान हैं। फिर मुझे ये बताइए ना, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पंजाब सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना कर रही है। जब कोई मामला कोर्ट में होता है तो कब भेजेगी पंजाब सरकार माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी? क्योंकि तारीखों का ऐलान तो किया नहीं गया है, आप ही बता दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जैसी वहाँ मौके पर परिस्थिति होंगी जेल प्रशासन के सामने, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमें दिक्कत क्या होंगी अपराधी के सामने? भाई हमारी सरकार के लिए तो एक अपराधी के सामने क्या परिस्थिति लाना, वो तो क्रिएट करना कहते हैं। पंजाब सरकार के लिए बोझ हैं अपराधी, और अपराधियों को खत्म करने में पंजाब सरकार की भूमिका नंबर 1 है देश में। ये इससे पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, इनके पास आज कोई जवाब नहीं है, तो ये चुनाव के पीछे छिप जाते हैं। अरे क्यों जवाब नहीं है? आप मुझे बताइए ना, बीजेपी सरकार ने उसको रोपड़ जेल में क्यों भेजा और पंजाब की जेल में क्यों भेजा मुख्तार अंसारी को यहाँ से? और अब ऐसी क्या बताइए कि इतने सालों बाद उसकी याद आई यूपी सरकार को? ये तो आप अपनी सरकार से पूछिए ना कि 60 बार उत्तर प्रदेश योगी सरकार बताएगी, इस बात का जवाब देगी? नहीं, आप कैप्टन अमरिंदर से पूछिए, आपको जानकारी नहीं है। पहले आप जानकारी करिए तब 5 पे आइए। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, किसी प्रदेश की सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सिरे चढ़ाने के लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। हम जो काम करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे और कर रहे हैं। बार बार उसको भेजने का मना करती थी, उसके स्वास्थ्य का हवाला देके उसको मना कर रही थी। तब ठीक है, क्या अगर कोई जेल में अपराधी बीमार है और उसकी स्थिति नहीं है भेजने की, तो इसमें क्या परेशानी है? योगी सरकार को ऐसी क्या जल्दबाजी है? कांग्रेस पार्टी, भैया आप एक चीज बताइए ना, कि वो विधायक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। अरे भाई साहब आप मुझे बताइए, मुख्तार अंसारी कहाँ का विधायक है और कौन सी पार्टी का विधायक है? कांग्रेस का उससे लेना देना क्या है? कांग्रेस के उसका लेना देना अगर किसी से है तो बसपा से है और भाजपा से है। पूछिए ना, अपनी सरकार से पूछे क्या लेना देना है। अरे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो कह चुके हैं, हम तो कानून के मुताबिक काम करेंगे। आपकी असेंबली में अब कल को योगी जी कहने लगे कि जी आप हमारे कहने से ये काम कीजिए वो काम कीजिए, तो पंजाब में किसी की विजय कौशिक जी कानून के मुताबिक भी कहाँ काम कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि कब आएगा तारीख? तो कोर्ट की तरफ से 2 हफ्ते का समय दिया जा चुका है। क्या एक के बाद एक पेज क्यों फंसा? एक अपराधी को संरक्षण दे रही है सरकार, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप? पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से तो सरकार चली गई, राजस्थान और सिर्फ महाराष्ट्र में गिन के 4 राज्यों में आपकी सरकार बची है। महाराष्ट्र में भी गठबंधन के साथ आप सरकार चला रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप इस देश के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कौशिक जी, एक अपराधी का संरक्षण करके? अपराधियों के खिलाफ नंबर 1 सरकार है देश में।
तो हम मुख्तार अंसारी को क्यों संरक्षण देंगे? अगर हम संरक्षण देते तो आज वो तो क्यों नहीं डेट का ऐलान कर रहे हैं आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं कि किस तारीख को भेजा जाएगा? आप क्लियर कर दीजिए ना, आप इस बात पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, जिस तरह से बीजेपी, क्या स्वास्थ्य की सेवाएं उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं है? बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है हमारे लिए। विजय को और पंजाब में बेहतर है। विजय कौशिक जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बात, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप बात समझिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाहती है अपने स्टेट में कीजिए ना, जो कुछ करना है। पंजाब के अंदर नहीं तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर करेगी यूपी पुलिस? नहीं, वो तो यूपी सरकार जाने, लेकिन जो इनकी मंशा है वो सही नहीं दिखाई देती, क्योंकि जिस तरह से इन्हें बेचैनी है, जिस तरह से वहां चुनाव, अरे एक अपराधी है, उसको लाने की बेचैनी कैसे नहीं होगी? इतने 40-45 आपराधिक मामले दर्ज हैं उस पर, उसको वापस लाने की, आपको उसे रोकने की क्यों इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप कि थोड़ा समय और मिल जाए आपको कि आप माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब में रोक सके, क्योंकि संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि जेल में सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि एम्बुलेंस को चंडीगढ़ ले जाकर बुलेट प्रूफ कराया जाता है, वो एम्बुलेंस ने अकेला है। फॉर्मर डीजीपी ब्रिजलाल ये कहते हैं। अरे डीजीपी की बातों का तो भरोसा करेंगे ना आप? देखिए, ब्रिजलाल जी एक बहुत काबिल अफसर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने तो कहा कि एम्बुलेंस को किला बना के भेजा गया है, चंडीगढ़ से बुलेट प्रूफ कराया गया था, लग्जरी बना दिया है उसको। हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते, पंजाब सरकार किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती। योगी सरकार तो चाहती है कि कुछ ऐसा काम करें जिससे पंजाब सरकार को बदनाम करें। अगर मान लीजिए इन्हीं के गुंडे जाकर वहां पंजाब के अंदर कोई आतंक का तांडव, कोई खेल कर दें, कौन जिम्मेवार होगा? सवाल ये है कि हम इसे शिफ्ट कर देंगे, कब? उसके बाद में यूपी सरकार जाने और कब? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समय दे दिया है, कब आप तारीख बताइए ना। कौन से हेल्थ का, कौन सी स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं आप? क्या स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है उत्तर प्रदेश में? अचानक से बैठे बैठे व्हील चेयर पर पहुंच गए माफिया मुख्तार अंसारी। हर वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि कैसे भी करके आप स्ट्रेच कर सके उसका स्टे। तारीख बता दीजिए ना आप, तारीख बताने में क्यों नहीं सक्षम है? कौन से विवादों में नहीं फंसेंगे? कितने विवाद है कांग्रेस पार्टी के? सिर्फ 4 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं आप। देश के लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? एक अपराधी का संरक्षण। कह रहा हूँ, बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए हम किसी डेट का खुलासा कानून व्यवस्था की स्थिति को अगर आपको बेहतर बनाना था तो यूपी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट पंजाब में कैसे पहुंची? और जेल प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? एक प्राइवेट एम्बुलेंस कैसे पहुंची? क्या कोई सरकारी एम्बुलेंस नहीं थी? आप ये बताइए, क्या कोई आप पंजाब सरकार की सराहना कर रहे हैं तो आप बताइए ना कि क्या पंजाब की कांग्रेस सरकार के पास कोई सरकारी एम्बुलेंस नहीं थी? क्यों बाराबंकी की नंबर प्लेट रजिस्टर्ड एम्बुलेंस को, प्राइवेट एम्बुलेंस को पंजाब लाया जाता है? आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं कि इस मामले में यूपी सरकार ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जांच चल रही है, जो दोषी हो यूपी पुलिस कार्रवाई करे। हमने कब मना किया है? आप ये बताइए ना। इस मामले में कांग्रेस सरकार जो पंजाब की है बड़े स्पष्ट रूप से संविधान के नियमों की पालना प्रत्येक कैदी के लिए करती है। कोई मुख्तार अंसारी कोई हमारे लिए कोई खास नहीं है, और न ही उसको कोई पंजाब की जेलों में कोई हमने कोई विशेष अधिकार दे रखे हैं, कोई संरक्षण दे रखा है। अरे भाई, कानून के मुताबिक उसको वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद यूपी सरकार उसे फांसी लगाए, कानून के मुताबिक उसका एनकाउंटर करे, कुछ भी करे, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप बार-बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एनकाउंटर करेगी यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए? आप बार-बार ये क्यों एक गलत लाइट पे पेश कर रहे हैं कि यूपी की सरकार एनकाउंटर करेगी? आप अपना बयान वापस लीजिए। आप बार-बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यूपी की सरकार माफिया मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर करेगी? आप क्यों ऐसे बार-बार बोल रहे हैं? चलिए, अब उनको मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही होगी, एक बार पता करना, आवाज कट हो। चलिए, जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रशांत पाठक, बताइए क्यों ऐसा कहा जा रहा है? बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चाहे एनकाउंटर करे, कुछ करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूपी सरकार की तरफ से हाई सिक्योरिटी में उसको वापस ले आया जाएगा। वापस लाने की जद्दोजहद यूपी सरकार कई समय से कर रही थी, फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? क्या अपने आरोपों को छुपाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से? इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रही हैं।
जहां कौशिक जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक मैनुअल के हिसाब से भी डीजीपी साहब लाइन पे होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि जब भी किसी ट्रांजिट मुलजिम को अगर भेजा जाता है, किसी ट्रांजिट वारंट पे अगर उसको भेजा जाता है, तो एक मैनुअल साइन होता है कि किस आधार पे आप उस मुलजिम को कब कब हम वापस सपुर्द करेंगे। तो क्या ये जो एक मैनुअल होता है उसको साइन कराने में यूपी सरकार विफल रही? क्या इतना मतलब अक्षम रही कि एक मामूली से मुकदमे में वो जाकर के वहाँ 2 साल से बंद है, चार्जशीट नहीं लगने दे रहा है? आपके यहाँ जहाँ 40 से विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, एक सवाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल और प्रोसेस समझना चाहूंगी। विक्रम जी, इस तरह से संरक्षण देना, यूपी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट, यूपी रजिस्टर्ड एम्बुलेंस पंजाब पहुंचना, क्या दर्शाता है? पंजाब जेल प्रशासन की कितनी बड़ी कमी है, या फिर इसकी जवाबदेही किससे बनेगी? किसकी कमी इसे समझा जाए? ये सिलसिलेवार और एक के बाद चरणबद्ध तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये कोई प्राविधान नहीं है कि शातिर अपराधी अपनी पर्सनल एम्बुलेंस रखे, उसकी बुलेट प्रूफिंग करा ले, उसमें हथियार रखने के खाने तैयार कर ले, एयर कंडीशनिंग मनमाने तरीके से करा ले। ये शातिर अपराध सरकारी अधिरक्षा में ही रह सकते हैं, और जिस वाहन पे चलते हैं वो भी सरकारी हो सकती है, व्यक्तिगत नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत अगर है तो बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है, ये त्रुटि है। तो इसका जिम्मेदार किसे समझा जाए विक्रम जी? पंजाब जेल प्रशासन को? क्या कार्रवाई होगी उन पर? उनके ऊपर अपराधी को मदद करने की नियत से और जेल मैनुअल और मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के तहत गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट रूल्स की धज्जियां उड़ाने। गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट रूल्स कोई आज का नियम नहीं है, ये 100 साल पुराना अधिनियम है कि शातिर अपराधियों को एक स्थान से 20 स्थान ले जाने में क्या सावधानी, क्या शक्ति, क्या हथियार और किस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती। आपने तो उसको बिल्कुल साफ करके तो प्राइवेट एम्बुलेंस, बुलेट प्रूफिंग, एयर कंडीशनिंग और हथियार रखने के खाने और उसके चेंबर वगैरह बना दिए, एम्युनिशन वगैरह रखने के। ये किसकी तैयारी कर रहे थे? क्या पाकिस्तान बॉर्डर पे जा रहे थे? क्या कर रहे थे? ये देखे चट्टान की तरह अपराधियों के बगल में खड़ा होना, कानून नियम को चलाए साफ रख देना आपके अपने रीजन से, क्योंकि आपने राजवीर रमाला, संजीव जीवा और जो मारे गए 2 टेररिस्ट हैं रॉकी और डिम्पी, जो पंजाब के रहने वाले थे, ये मुख्तार गिरोह के सदस्य थे पहले। और इसके दृष्टिगत रखते हुए इसका बहुत गहरी पैठ है मुख्तार अंसारी की पंजाब। जब यूपी में था तो शहाबुद्दीन के जरिए बिहार में, और ये तमाम ताना बाना राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आपराधिक और माफिया गतिविधियों का सरगना बन जाता है। और उसके लिए बचाव में चट्टान की तरफ खड़ा होना और उस पर दलील देना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानेंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ लीजिए। ये देश कानून से चलता है, मनमाने तरीके से नहीं चलता है। विक्रम सिंह जी, एक और पेच यहां फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो 2 हफ्ते का समय दे दिया गया है, 9 अप्रैल वो तारीख दी गई है, लेकिन पंजाब सरकार, पंजाब प्रशासन अब तक इस बात को क्लियर नहीं कर रहा है कि कब माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी भेजेगा वापस। 2 सप्ताह के अंदर अगर इन्होंने नहीं भेजा और सुप्रीम कोर्ट से अगर से अलग से अनुमति नहीं मांगी, जिसकी की उम्मीद बहुत ही कम है क्योंकि इनकी विश्वसनीयता बिल्कुल नीचे स्तर पे जा चुकी है। ऐसा कौन सा इलाज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है बेहतर? मैं कह रहा हूँ बेहतर जो पंजाब में नहीं होता है। इतने STPGI हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हैं, हमारे किस चीज की कमी है? हर चीज का इलाज हमारे यहाँ होता है। एक और चीज मैं विक्रम जी आपसे समझना चाहूंगी, माफिया मुख्तार अंसारी को लेने के लिए क्या यूपी की तरफ से टीम पहुंचेगी, या फिर जिस तरह से पंजाब का प्रशासन बार बार संरक्षण देने की कोशिश कर रहा है तो पंजाब की टीम यूपी लेकर आएगी? ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में स्पष्ट होगा कि किस फोर्स को हैंडओवर करना होगा। नॉर्मली ये होता है कि यूपी को ले जाना होगा, और मेरा परामर्श होगा, ये आपस में तय करने कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं मुठभेड़ की, इसमें IG के स्तर पे पुलिस बल एस्कॉर्ट करे और स्टेट प्लेन से रोपड़ जेल से बांदा जेल पहुंचा दे, सारी कयासों का अंत हो जाएगा। लेकिन विक्रम सिंह जी, खबर ये भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि पंजाब की ही सरकार, पंजाब प्रशासन ही उत्तर प्रदेश ड्रॉप करके जाएगी माफिया मुख्तार अंसारी को। जी, ये संभावना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि पंजाब सरकार हैंडओवर करेगी 14 दिन के अंदर, फिर कोई विकल्प नहीं है। मैंने वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं देखा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो इसमें कोई विकल्प या कोई उसमें अपने इनोवेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब शर्त पालन करना होगा सुप्रीम कोर्ट के विक्रम सिंह जी, ये सुरक्षा के लिहाज से कितनी बड़ी चूक इसको समझा जाए? बृजलाल जी ने भी इस बात का, फॉर्मर DGP ने इस बात का जिक्र किया कि उस एम्बुलेंस को किला बनाकर रखे हैं, गाड़ी जो है चंडीगढ़ से बुलेट प्रूफ कराई गई है।
किसकी जिम्मेदारी समझे इसे? क्योंकि साफ साफ विजय कौशिक जो कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने तो ये बोला कि हम कानून का पालन करते हैं और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो यूपी सरकार जिम्मेदार है। जी नहीं, यूपी की ये जिम्मेदारी थी कि इन्होंने, ये तो माफिया है, एक इन्होंने फर्जी नंबर प्लेट से विधायक निधि से धन दे करके एक इन्होंने एम्बुलेंस के कुछ खर्चे दिया और एक एम्बुलेंस खुद दे लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस एम्बुलेंस लेके पंजाब जाना अपराध नंबर 1, पंजाब में बुलेट प्रूफिंग कराना और उससे विचरण करना अपराध नंबर 2, पंजाब सरकार का कार्रवाई न करना अपराध नंबर 3। आप भी देखिए कि शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, ये सही है, लेकिन उस शुरुआत की मुख्तार अंसारी ने की और उस अपराध का आगे तक चला जाना और चलता रहना, ये पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस एम्बुलेंस को निष्क्रिय करते, न्यूट्रलाइज करते, उसकी बुलेट प्रूफिंग न होने दे, उसका फ्री फॉर ऑल इस्तेमाल न होने दे, उसमें हथियार की गुंजाइश न रहने दे। उसमें तो अगर आप गौर से देखें, इस्लाम ने बिल्कुल सही कहा है, मोर्चे, एम्बुश और उसके बॉडी प्रोटेक्टर्स वगैरह रखने की पूरा इंतजाम। कई सारे आपराधिक मामले यहां पर जिक्र किए जा रहे हैं। आदित्य, क्या समझा जाए और किस तरह से इसको देखा जाए? क्योंकि सीधे सीधे ये क्रिस्टल क्लियर हो गई है तस्वीर कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक पंजाब प्रशासन की तरफ से हुई है। और कितना संरक्षण देना चाहेगी पंजाब प्रशासन और सरकार मिलकर माफिया मुख्तार अंसारी को? और देखिए कंचन, अभी हम सुन रहे थे जब आप सवाल पे सवाल दाग रही थी कांग्रेस प्रवक्ता पर, तो वो कभी ये कहते नजर आ रहे थे कि इनकाउंटर ना हो जाए उसका, कभी वो ये कह रहे थे कि बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में वो इसलिए डाला था कि उसके ऊपर अटैक ना करवा दे, बल्कि उन्होंने बीच में आतंकी शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। तो जिस अंदाज में पंजाब पुलिस और पंजाब प्रशासन और पंजाब की सरकार लगी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उनको अपने गिरेबान में झांकना होगा। वो अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। और बड़ी चूक यहाँ भाजपा सरकार से भी हुई जब पंजाब सरकार से धमकाने के मामले में वो वारंट लेकर के आती है और जेल, पाना जेल से उसको ले जाके बाकायदा वहां बैठ जाते हैं। 2 साल में आप जो प्रयास कर पाते हैं, आप मुश्किल सुप्रीम कोर्ट से अब आदेश ले पा रहे हैं, तब आप विरोधियों के आरोप के घेरे में घिर रहे हैं कि साहब राजनीति कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो गलतियां हुई है, खामियां हैं, लेकिन इसमें पंजाब सरकार विक्रम सिंह जी, एक और बात यहाँ सामने निकल कर आई थी एम्बुलेंस की तरफ से कि 2017 में उसका फिटनेस खत्म किया जा चुका था। इतने समय तक वो एम्बुलेंस रजिस्टर्ड थी, बाराबंकी के जिस हॉस्पिटल के नाम पे रजिस्टर्ड थी, वो अस्तित्व में ही नहीं है। तो इसे किसकी गलती समझा जाए? ये स्थानीय प्रशासन, ये तो मैं यूपी पुलिस माफिया के ऊपर ऐसी बड़ी दृष्टि रखी जानी चाहिए क्या है, और यहाँ तक कि उनकी एक एक छोटी से छोटी गतिविधि पे नजर है। ये मैं स्थानीय प्रशासन की चूक मानता हूँ यूपी की कि ये एम्बुलेंस का हस्तगत करना, वो भी जो कि डिस्चार्ज हो गई, और एक माफिया और शीर्षस्थ माफिया देश पे उसको प्रयोग करना, ये मैं स्थानीय पुलिस की चूक मानता हूँ। ये बिल्कुल है। और इसमें जबकि STF लगी है, ATS लगी है, सभी पुलिस पर लगे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए किन परिस्थितियों में। लेकिन आपने इतनी बृहद कवरेज की है, आपको मालूम होगा कि मुख्तार अंसारी की सेवा में केवल पंजाब के ही अधिकारी नहीं, कुछ अवांछनीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश के भी हैं जो बड़ी बेकरारी से मुख्तार अंसारी के टुकड़ों पे पले हैं। तो उनकी निर्लजता जग जाहिर है। हो सकता है कि उनकी के कारण ये लाभ मुख्तार अंसारी को आंशिक रूप से मिला हो। विक्रम जी, यूपी से एम्बुलेंस का निकलकर पंजाब पहुंचना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि बहुत बड़ी विफलता यूपी प्रशासन की तरफ से भी रही है। मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, और ये नहीं होना चाहिए था। और मेरा तो संस्तुति होगी यूपी सरकार को कि जिन जिन अधिकारियों की चूक हुई है उनका डिसमिसल, कार्रवाई बाद में होगी, पहले डिसमिसल और उस बाकी कार्रवाई हो। बाकी तो प्रशासनिक कार्रवाई तो बाद में होती रहेगी, पहले डिसमिसल होना चाहिए। हरीश चंद्र जी, ये सवाल तो आपसे ही बनता है कि यूपी से एम्बुलेंस निकल जा रही है, यूपी प्रशासन की कितनी बड़ी चूक समझा जाए इसको? नहीं, मैं विक्रम सिंह साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये स्थानीय प्रशासन की चूक है, स्थानीय पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक है, और जो भी शिथिल पाए जाए उनका डिसीजन निश्चित रूप से तात्कालिक रूप से होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बात का सरकार संज्ञान में लेगी और त्वरित ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिनकी शिथिलता के कारण इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक हुई है। विजय कौशिक, कई सारे सवाल आपके प्रशासन पर भी लगते हुए, पंजाब के प्रशासन पर लगते हुए नजर आए हैं। यहाँ से तो एम्बुलेंस निकल गई, ये बात अग्री किया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी चूक हुई है, लेकिन आप तो मानने से ही इनकार पर पूरी तरह से फैल रही है। स्थानीय प्रशासन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है योगी जी का। अगर योगी जी का नियंत्रण होता
तो मुख्तार अंसारी यूपी की जेल से पंजाब की जेल ना पहुंचा होता। आज ये योगी सरकार की तो बात की जा रही है, यूपी प्रशासन की भी बात की जा रही है, जवाबदेही भी बन रही है, यहाँ पर स्वीकारता भी हो रही है कि स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी चूक थी। लेकिन विजय कौशिक जी, आप तो किसी चीज को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। आप तो ये मान ही नहीं रहे हैं कि पंजाब प्रशासन की तरफ से कितनी बड़ी विफलता हुई है। ये सरकार, पंजाब प्रशासन, माफिया मुख्तार अंसारी, ये तीनों मिले हुए हैं। आप मुझे एक चीज बताइए ना कि अगर योगी सरकार विफल हो रही है हर मोर्चे पर, तो पंजाब सरकार के ऊपर आरोप लगाकर ये अपनी विफलताओं को ही तो छिपाना चाहते हैं। पंजाब सरकार किसी मोर्चे पर विफल नहीं है। विक्रम सिंह जी, इसे एक राजनीतिक मुद्दा दे दिया गया है और सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियां अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं। यहाँ पर जो राष्ट्र विरोधी है, माफिया ही नहीं, संगठित अपराधी का सरगना, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त सांप्रदायिकता का जीता जागता नुमाइंदा, उसके लिए क्या मजबूरी है किसी की उसके बगल में? एक होती है प्रकाश चूक और एक होती है नग्न समर्थन। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चूक हुई है, जिन अधिकारियों ने किया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई, जिसमें डिसमिसल शुरुआत होनी चाहिए, क्रिमिनल केस, और वो तो बात की है, वो तो होनी ही चाहिए और समयबद्ध तरीके से। लेकिन पंजाब सरकार को ये नहीं, क्योंकि एम्बुलेंस चली गई थी इसलिए हम उनको भेजेंगे नहीं, और केंद्र प्रकारे जितना भी हो सकता है हम इनको पंजाब में इनको ऑक्सीजन देंगे। क्यों देंगे ऑक्सीजन? आप जितना ऑक्सीजन मुख्तार अंसारी को देंगे, आपकी उल्टी गिनती उतनी शुरू हो जाएगी और ये सत्य हो जाएगा कि आप जनहित पे खड़े हैं या अपराधियों के लिए खड़े हैं। ये वही है जो रॉकी गिंडी, संजीव जीवा, राजवीर रमाला ऐसे चोटी के शीर्षक अपराधियों को सरगना रहा है। शहाबुद्दीन के साथ भय और आशंका वातावरण से व्याप्त किया है बिहार और उत्तर प्रदेश। प्रशांत पाठक जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन राजनीतिक फायदा सब यहाँ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हर एक पार्टी अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पिछले मामलों में हमने देखा है। तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक बलात्कार करता है, 15 दिन तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, थाने में उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। और जैसा कि पूर्व डीजी साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि कई ऐसे अधिकारी होते हैं जो अपनी पब्लिक की जो सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए अपने कुछ लालच, आर्थिक लालच के चक्कर में देश के साथ या प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी का काम करते हैं। चूंकि आप देखिए कई ऐसे मामले उत्तर प्रदेश के अंदर रहे, अगर इस बात से हरीश चंद्र जी भी मना नहीं कर पाएंगे कि तमाम इनके नेता भी संरक्षण में लगे रहे अपराधियों को बचाने के चक्कर में। कितने अपराधियों को आपने संरक्षण देख रखा है, तमाम बलिया की जेलों से वीडियो पत्रकारों ने निकाले, वो वीडियो वायरल किए कि आपके तमाम बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में वहाँ पे जो अपराधी पल रहे हैं उनको शराब की हर तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही हैं। तो इससे बचना, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, केवल राजनीतिक फायदा का काम चल रहा है। ना पंजाब की सरकार हो ना वो दूध की धुली, और बीजेपी सरकार की तो खामियां हैं डे वन से है। चूंकि आप 2 साल से अभी तक आप सोते रहे और जैसे ही आपको सत्ता का लोभ सताया, जैसे ही आपने देखा कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं। प्रशांत जी, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं सत्य बात कर रहा हूं। आप बताइए, आपने अपने पूर्व विधायक को बचाने के चक्कर में देखिए तमाम ऐसे राजनीतिक, तमाम ऐसे हथकंडे आपने अपनाए। कुलदीप सिंह जैसा अपराधी जिसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को मरवाने की कोशिश करी, और आपके तमाम यहाँ पे बैठ करके आपके प्रवक्ता उसकी सरपरस्ती में उसके लिए। समय की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल तो कई सारे उठाए जा रहे हैं और ये सोचने और समझने की जरूरत है कि जो आरोप पंजाब की कांग्रेस सरकार पर लग रहे थे, आखिर उन आरोपों को सिद्ध करने में क्यों जुटी हुई है पंजाब की कांग्रेस सरकार, पंजाब का प्रशासन। यूपी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट का पहुंचना पंजाब में यूपी प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता से समझा जाए, उससे बड़ी विफलता इसे पंजाब प्रशासन का भी समझा जाए कि उस एम्बुलेंस को, जिस एम्बुलेंस पर फॉर्मर डीजीपी बृजलाल ने यह कहा है कि वो एम्बुलेंस नहीं वो किला है, उसको चंडीगढ़ से बुलेट प्रूफ कराया गया है, एसी है, हथियार है, एक लग्जरी रूम बनाकर उसको दिया गया है। वो एम्बुलेंस आखिर यूज में माफिया मुख्तार अंसारी के आई कैसे? एक प्राइवेट एम्बुलेंस क्यों एक सरकारी एम्बुलेंस प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी? जेल मैनुअल का जेल प्रशासन ने क्यों मजाक उड़ाया? और पंजाब की कांग्रेस सरकार क्या कार्रवाई करेगी इन जेल प्रशासन पर, यह देखने और समझने की जरूरत है। आज कंचन का अभियान में इतना ही। सोमवार को होगी आपसे मुलाकात किसी नए और अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।